हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट्स की बारिश हो रही है और रोज़ ही बहुत सारी कंपनीज़ का रिजल्ट आता है और हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का रिजल्ट कवर कर लिया जाए। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक कंपनी नॉर्मल ट्रेड कर रही थी, रिजल्ट आया और अपर सर्किट लग गया। तो वो रिज़ल्ट कैसा आया है जिसकी वजह से अपर सर्किट लग गया है, वो देखते हैं पहले और उसके बाद कंपनी की तरफ चल लेते हैं। तो सबसे पहले रिज़ल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये सारे नंबर्स इन मिलियन में हैं, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। टोटल इनकम कितनी है? 14,723, जो पिछले क्वार्टर में थी 11,088 और पिछले साल थी 6,922। ठीक है, एक्सपेंसेस देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 12,936, जो पिछले क्वार्टर में थे 12,419 और पिछले साल थे 9,033। तो दोस्तों, आप देख रहे हो एक्सपेंसेस जो है वो टोटल इनकम से ज़्यादा ही होते थे पहले, मतलब कि पिछले क्वार्टर में भी पिछले ईयर में भी। तो वही रीज़न होगा शायद। तो आगे पूरा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहाँ है? ये रहा। कितना है? 1781। इसको करोड़ में अगर पढ़े तो कितना बनता है? 178 करोड़। 178 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था? लॉस में थी कंपनी, प्रॉफिट में थी नहीं, कंपनी लॉस में थी। कितना लॉस था? 138 करोड़। और पिछले साल कितना लॉस था? 216 करोड़। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही शानदार वापसी है। मतलब 138 करोड़ का लॉस जो है उसको कम करके कंपनी प्रॉफिट में तो आई, लेकिन बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखा दिया। 178 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। तो दोस्तों, बिल्कुल अपर सर्किट लगना तो बनता ही था। EPS अगर देखा जाए तो कैसा है? माइनस में था, जो 1.02 वो बढ़ के 1.29 पॉजिटिव में हो गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट किया है कंपनी ने। और कंपनी कौन सी है? कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, 1 साल की परफॉर्मेंस तो 24% ठीक ठाक है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ही शानदार रिटर्न। पहले तो फ्लैट ही चल रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम से भागी, लेकिन उसके बाद फिर से फ्लैट हो गई। 2021 के बाद देखिए ऊपर नीचे ही हो रही है। तो क्या आपको इस कंपनी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि आपको इस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसका बिजनेस पता होना चाहिए। तो इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई में आता है। इंडस्ट्री तो अच्छी है, लेकिन बैलेंस शीट भी अच्छी होनी चाहिए। तो कंपनी के अगर हम रिजल्ट देखें तो देखिए, ये पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं। कितना है प्रॉफिट? 0 0 0 0 0, उसके बाद नेगेटिव में -1 -4 -6। फिर अगर कंपनी पॉजिटिव में आती है 565 करोड़, लेकिन उसके बाद फिर से नेगेटिव 216 करोड़, फिर पॉजिटिव 103 करोड़, फिर नेगेटिव 35 करोड़, फिर -138 करोड़, अब ये 178 करोड़। तो दोस्तों, जो ये है ना कि कंपनी पहले पॉजिटिव में आती है, फिर नेगेटिव में चली जाती है, फिर पॉजिटिव में आती है, फिर नेगेटिव, ये जब तक सही नहीं होता ना, जब तक पूरा पॉजिटिव नहीं होता, तब तक आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, अनलेस आपको उसके बिजनेस पे पूरा भरोसा है कि यार ये फ्यूचर में 5-6 साल में, 10 साल में पॉजिटिव में आ ही जाएगी, प्रॉफिट में आ ही जाएगी, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि मुझे टाटा मोटर्स में था पर्सनली भरोसा, और अभी वैसा ही हो रहा है कि टाटा मोटर्स लॉस में थी लेकिन अभी प्रॉफिट देने लगी है। तो इसमें अगर आपको भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ही अच्छा प्रॉफिट बना के देने लग जाएगी और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो ही आपको इसमें जाना चाहिए, नहीं तो मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। और नेक्स्ट हम स्टॉक जिसका रिजल्ट आया वो बहुत ही बड़ा स्टॉक है। कौन सा है? स्टॉक है IRCTC। आज के दिन लगभग 1% की तेज़ी है, रिजल्ट आने वाला था। स्टॉक बहुत अच्छा है, रिजल्ट देख लेते हैं कैसा आया है। तो दोस्तों, बहुत ही ख़राब प्रिंट हुआ है ये, और अमाउंट लैक्स में है। तो हम पढ़ लेते हैं टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम है 1,04,099। उसके बाद पिछले क्वार्टर में जो थी 1,04,28 और पिछले साल थी 87,700। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बढ़ी है। और टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 67,661। पिछले क्वार्टर में जो था 65,552 और पिछले साल थी 54,770। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं सीधा। 23,221, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 27,879 और पिछले साल थी 24,552। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ है IRCTC के लिए कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ये प्रॉफिट गिरा है। थोड़ा सा सेगमेंट वाइज पढ़ लेते हैं। सेगमेंट वाइज देखें तो केटरिंग का बिजनेस जो है वो तो इंक्रीज़ हुआ है,
रेल नीर का बिजनेस भी इंक्रीज़ हुआ है। इंटरनेट टिकटिंग ये थोड़ा सा कम हुआ है और स्टेट तीर्थ ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो दोस्तों इसी की वजह से थोड़ा सा ही हमारा प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट डाउन आते हुए देखने को मिला है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है और मतलब गवर्नमेंट कंपनी है और पिछले सारे रिजल्ट इसके अच्छे आते रहे हैं। लॉकडाउन में हालांकि ये बहुत ही नीचे गिर गई थी, अगर आप देखोगे तो 2020 में देखिए कहाँ पे पहुँच गई थी, 190 पे पहुँच गई थी। और वहाँ पे जिन लोगों ने ख़रीदा होगा ना तो वो तो इस टाइम पे मतलब शानदार तेज़ी बना के बैठे होंगे, शानदार रिटर्न बना के बैठे होंगे। 316% की आप अभी देख रहे हो और ये टॉप लेवल से काफ़ी नीचे है। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो अभी भी 3% नीचे है, तो टॉप लेवल पे इसका ऊपर जाना भी बाकी है। तो दोस्तों ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये वही चल रहा है जैसा कि चार्ट पैटर्न होना चाहिए। पहले कंपनी ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर कंसोलिडेटेड फेस में, और फिर से जब ऊपर जाएगी तो बहुत ऊपर जाएगी। तो दोस्तों IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है, घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप इसमें हैं तो आप बने रहिए, होल्ड करिए, कल को ये आपको फ़ायदा ही दे के जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।